ओके ओके, बाहर आएंगे जरा। विनय, आपका ध्यान कहाँ है आज? वो चेहरे पे वो आ रहे हैं रेड रेड, देखो जरा। ओके ओके, और नहीं चल रहा था हमारा। हाँ, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड एक सेकंड। सारे लोग एक बार बाहर आ जाओ, जो नहीं जो आया होगा उस पर चेक करो। हाँ, बाहर आ जाओ एक बार। ओके ठीक है, चलो आवाज है मेरी? ओके ओके ठीक है ठीक है, ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। रूपाली है क्लास में? एक सेकंड ना। ओके ओके ठीक है चलो ठीक, ओके ठीक है। ये अपना प्लेटफॉर्म का नाम है एंड ऑटो सेक्शन, और आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, ठीक है। आपने ठीक चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, सिस्टम नया था लेकिन आप लोगों ने जो प्यार दिखाया, तो मेरा काम भी है कि आप लोगों को सिखाना, ठीक है। हमारा अभी चलेगा नेमिंग ऑफ हेलो एलियंस एंड हेलो एल्केन्स। अभी आप लोग जैसे ना ऐसे क्वेश्चन में पूछा करो कि सिलेबस कितना हुआ है। ठीक है, रूपाली तक आवाज है हमारी? 4 लोग हैं वहां, कमेंट 2 ही आए हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, गुड इवनिंग। 4 लोग हैं, 4 में से कमेंट 1 गोल हो गया। जैसे आप लोग वहां से क्वेरी करते हो ना कि सर सिलेबस कितना हुआ है, कितना परसेंट हो, आप सिर्फ पढ़ो जो मैं कह रहा हूँ। ये परसेंट परसेंट के खेल में मत पढ़ो। मैं आपको बार बार कहता हूँ, आपको वो नहीं करना है, जब बंदा पढ़ा रहा है उसका सीधा वही करना है। ओके ओके, जो पढ़ा रहा हूँ उसी पे ध्यान देना, ठीक है। नेमिंग ऑफ हेलो एलियंस, एल्केन्स का हमने कर दिया था। किसकी बात कर रहे हैं आज? एरोमेटिक्स वाले पार्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? इसके हेलो प्लस एरिन्स, मतलब एरोमेटिक्स वाले पार्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? एरोमेटिक्स वाले पार्ट की। आपको क्या सीखना है? नॉमेनक्लेचर। तो कुछ नहीं कहना, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। क्या बता रखा है मैंने आपको? एरोमेटिक रिंग दी होगी कॉमन नेम में, एरोमेटिक रिंग आपको दी होगी, तो कॉमन नेम में आप क्या कहेंगे? ऑर्थो पैरा मेटा। कॉमन नेम में आप यूज करेंगे क्या? ऑर्थो पैरा और मेटा। कॉमन नेम में क्या यूज करेंगे? ऑर्थो पैरा और मेटा, ये यूज करेंगे। ये चलो, और जब आईपैक नेम लिखेंगे तो आईपैक में नंबरिंग प्लस रिंग डोमिनेट। जब आईपैक नेम लिखोगे, जब आप क्या करोगे? कॉमन नेम लिखोगे तो ऑर्थो पैरा ये वर्ड यूज करेंगे। जब आप कॉमन नेम लिखोगे, जब क्या करोगे? कॉमन नेम को लिखोगे तो वहां ऑर्थो पैरा मेटा क्या क्या यूज करेंगे? 3 वर्ड यूज करेंगे कॉमन में। ऑर्थो पैरा और मेटा क्या यूज करेंगे? ऑर्थो ऑर्थो पैरा एंड मेटा। ऑर्थो पैरा एंड मेटा ये वर्ड यूज करेंगे, ऑर्थो पैरा एंड मेटा। लेकिन जब आप आईपैक नेम लिखेंगे, जब क्या लिखेंगे आप? आईपैक नेम लिखेंगे। जब आप आईपैक नेम लिखेंगे तो उस टाइम क्या करना है आपको? आईपैक नेम लिखते टाइम आपको क्या करना है? नंबरिंग लिखनी है। आपको क्या लिखना है? नंबरिंग यूज करते हैं। वी यूज नंबर। हम क्या यूज करते हैं? वी यूज नंबर। वी यूज नंबर। नंबर की उसकी लोकेशन क्या है? उसकी लोकेशन क्या है, या वो कौन सी पोजीशन पे, या कौन सी पोजीशन पे है, या बिना थोड़े पंखा कर दो यार, या वो कौन सी पोजीशन पे है। प्लस क्या करते हैं कि कौन सी रिंग डोमिनेटिंग है, कौन सी रिंग डोमिनेटिंग है, ये वर्ड यूज करेंगे। कौन सी रिंग डोमिनेटिंग है, कौन सी रिंग डोमिनेटिंग है, ये चीजें याद, ये चीजें हम बोलते हैं। कौन सी रिंग डोमिनेटिंग है, कौन सी रिंग, कौन सी रिंग डोमिनेटिंग है, ये कौन सी रिंग डोमिनेटिंग है, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा सबको पहचानने आता है। हमने यहीं से शुरू किया, हेलो एरिन्स की नेमिंग सीखनी आज। फिर हमने क्या किया? हमको पता है, जैसे ये जीओसी में बार बार सिखाया है, जीओसी में बार बार सिखाया है, अगर यहाँ पे फंक्शन ग्रुप लग रहा है और एक फंक्शन ग्रुप यहाँ पे है, तो ये 1 और 2 या 1 और 2 कौन सा ग्रुप दिया हुआ है उसकी प्रायोरिटी के बेसिस पे करेंगे। तो 1 2 वाले को क्या कहते हैं? जहां पे भी 1 2 का रिलेशन हो तो इसे ऑर्थो कहते हैं। कॉमन नेम इसका क्या होता है? ऑर्थो। 1 2 पे ऑर्थो। अगर 1 3 पे हो, कोई भी पोजीशन हो, अगर क्या हो, कोई भी पोजीशन हो लेकिन क्या हो, 1 3 हो, का ग्रुप कहा नहीं चाहिए 1 3 पे। जैसे एक यहाँ पे आ रखा है और एक यहाँ पे आ रखा है, एक यहाँ पे आ रखा है और एक यहाँ पे आ रखा है, यहाँ पे वाई है, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो उस पर बात करेंगे। लेकिन वो तो प्रायोरिटी ग्रुप सामने दिया होगा, अभी हमने एक्स वाई का हमें नहीं पता किसकी ज्यादा है, तो हमने कहा 1 2 और 3, 1 2 और 3। जो ये ग्रुप आ रहे हैं किस रिलेशन में आ रहे हैं? 1 और 3 के रिलेशन में, 1 3 के रिलेशन में। ग्रुप किस में आ रहे हैं? 1 3 के रिलेशन में। और जब भी 1 3 के रिलेशन में आता है तो 1 3 को क्या कहते हैं? मेटा। 1 3 को क्या कहते हैं? मेटा। अगर ग्रुप 1 4 पे हो, अगर ग्रुप 1 4 पे हो, जैसे एक ग्रुप यहाँ पे है, एक ग्रुप 1 2 1 2 3 और एक 4, एक ग्रुप यहाँ पे है, एक ग्रुप वहां पे, एक ग्रुप यहाँ पे है,
जब भी ग्रुप 1 4 के रिलेशन में होता है, जब भी ग्रुप 1 4 के रिलेशन में होते हैं, 1 2 3 4 कहीं से भी दो, 1 2 3 4 1 2 3 4 कहीं से भी आप दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। 1 4 का रिलेशन, तो 1 4 का जो रिलेशन 4 5 और 6, किसी बंदे ने कहा सर आप ऐसे क्यों दे रहे हो, हम ऐसे भी तो नाम दे सकते हैं, किसी ने कहा हम ऐसे भी तो नाम दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 4 ही तो आ रहा है इसमें, 1 4 दोनों जगह से क्या आ रहा है 1 4, तो जो 1 4 का रिलेशन होता है वो क्या होता है, जो 1 4 का रिलेशन होता है वो क्या होता है, 1 4 जो होता है वो क्या होता है पैरा, वो क्या होती है पैरा। और मैंने आपको हमेशा बोला चाहे ये स्ट्रक्चर है इसका, चाहे ये वाला बन क्या रखा है, चाहे क्या बन क्या रखा है, किसी ने ये बना के दे रखा है, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स, तो ये क्या है 1 2 3 और 4, 1 4 क्या होती है पैरा पोजीशन, हमेशा क्या होती है काटने वाली होती है, 1 4 पोजीशन क्या होती है हमेशा काटने वाली पोजीशन, जो 1 4 पोजीशन है वो एक दूसरे को क्या होती है काटने वाली, बाइसेक्टिंग, क्या होती है बाइसेक्टिंग। याद रखना पैरा पोजीशन हमेशा एक दूसरे को क्या करेगी काटेगी, यहाँ से देखो पैरा पोजीशन क्या करेगी हमेशा एक दूसरे को काटेगी, पैरा पोजीशन क्या करेगी एक दूसरे को। तो ऑर्थो मेटा पैरा सबको पहचानना आ गया, बताइए मुझे, ये ऐसा ना हो हम अपने टाइम में ना बीएससी में समझते ही नहीं थे, क्योंकि पढ़ाने वाले पढ़ाते ही नहीं थे, अब हमें नहीं पता, हम अपनी टीचरों का कमेंट नहीं करते, बट वो पढ़ाते ही नहीं थे, हम हमेशा समझते थे ये दो पैर है, हम यहाँ सोच ही नहीं पाते थे, फिर हमें पता चला 1 2 और 1 3 1 4 क्या होते हैं, जब इनके बारे में पता चला तो आगे बात चल रही है। क्या इतना समझ आ रहा है, क्या इतना समझ आ रहा है, पैरा पोजीशन हमेशा काटने वाली होगी, 1 4 के रिलेशन में होगी, हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, लिख भी दो, काटने का मतलब इसमें क्या होगी पैरा में पीओएस प्रेजेंट होगी, पीओएस का मतलब क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलो थोड़ा आगे बात करते हैं, आगे लिखेंगे, कुछ नाम दे रहा हूं मैं आपको, आपको उनके नाम लिख रहे हैं, जैसे ऐसे ये सीएल है, इस पे क्या लगा हुआ है सीएल, पर हम तो हमेशा चलो अभी बना देते हैं, सीएल लगा हुआ है, इस पे क्या लगा हुआ है आई, इस पे क्या लगा हुआ है आई, और इस पे क्या लगा हुआ है बी आर, इस पे क्या लगा हुआ है बी आर, इस पे क्या लगा हुआ है बी आर, इस पे क्या लगा हुआ है बी आर। अब आपको नाम बताना है, ठीक है, चलो ये तो आपको आता है, यहाँ पे लगा हुआ है एफ और एफ, यहाँ पे लगा हुआ है सीएल और सीएल, मैं आपको एग्जाम के हिसाब से करवा रहा हूँ अगर आपको याद रहे तो। चलो इसका नाम बता दो, इसका नाम बता दो, इसका नाम बता दो, एक ऐसा लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे Cl है, जैसे मैंने जीओसी पढ़ा है तो आपका जीओसी से यहाँ पे आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो CH3 ये C6H5CH3 जो है ये वाला जो पार्ट है ये इसे टोलुइन कहते हैं, याद रखेंगे आप, थोड़ा बहुत आपको मेमोरी भी बनानी है, इसको क्या कहते हैं टोलुइन, 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 इसको क्या कहते हैं टोलुइन। तो टोलुइन टोलुइन की रिंग डोमिनेटिंग है, क्या है टोलुइन की रिंग डोमिनेटिंग, तो आपको हमेशा जो ये वाला पोर्शन है इसको 1 ही कंसीडर करना है, जो ये पोर्शन है इसको 1 लिखना है, तो 1 के बाद इधर H है इधर Cl है, तो 2 की ओर जाएंगे 2, ये वाला कार्बन 3, ये वाला कार्बन 4, ये वाला कार्बन 5 और ये वाला कार्बन 6, तो इसका नाम 2 पे आ रहा है क्लोरो, 2 क्लोरो और क्या टोलुइन, 2 क्लोरो टोलुइन लिख देना, यहाँ पे 2 क्लोरो टोलुइन, क्या लिख देना 2 क्लोरो टोलुइन, 2 क्लोरो टोलुइन, नाम लिखेंगे 2 क्लोरो टोलुइन, ठीक है, गैप नहीं होगा, गैप नहीं होना है, ठीक है, 2 क्लोरो टोलुइन साथ आ जाए। इसका नाम बेंजीन के ऊपर लगा क्लोरीन, तो मैं इसको क्लोरोबेंजीन कह दूं, क्या कह दूं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये कह रहे हैं आइडोबेंजीन, आइडोबेंजीन। अभी उनका क्वेश्चन था ना बहुत ही मतलब जिस क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है कि सिलेबस कितना हुआ, कितना परसेंट हुआ, क्या हुआ, तो भाई मैं पढ़ाऊंगा कि मैं ही चेक करूंगा कितना सिलेबस हुआ, मेरा तो एक टारगेट है आपको सिखाना और एग्जाम से पहले पूरा करवाना, तो मैं कब करा दूं मेरी मर्जी है, आप चेक करो ना कितनी यूनिट हुई है कंप्लीट, जियो से आपने पढ़ी नहीं पूरी, वो तो पूरी ऑर्गेनिक खत्म करा चुका है, तो आप मेरे को पूछ रहे हो या कॉल क्यों जो पूछते ना ऐसा क्वेश्चन है, मुझे टाइप करने में खुद इश्यूज होता है, मैं कर नहीं पाता हूँ उसका, आजकल तो बहुत बिजी लाइफ शेड्यूल हो रखा है, आप कह रहे हो कितना हुआ, अब एक टीचर पढ़ाए वो ये भी जवाब दे कितना सिलेबस होगा, तो आपको चेक करना है कितना हुआ,
अब मैंने आपको क्या बोला, जब ट्रस्ट है तो आंख बंद करके ट्रस्ट होना चाहिए कि ये बंदा करवाएगा। इसका नाम 1 2 कहीं से भी नाम दे दो, 3 4 5 और 6, तो क्या आ जाएगा 1,2 डाइफ्लोरो, 1,2 डाइफ्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइफ्लोरोबेंजीन, FLUORO, 1,2 डाइफ्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइफ्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइफ्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइफ्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइफ्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाइफ्लोरोबेंजीन। एक सेकंड, आप लोगों तक आवाज है बताना, मुझे यस बताना जरा दमयंती, जरा रूपाली आवाज है, कमेंट कर दो जरा, वहां पे नो कनेक्शन दिखा रहा हूँ ना, बताओ बताओ क्लास है, यस यस है कि नहीं है, बता दो जरा, कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे लग रहा है क्लास हो रही नहीं हो रही, बिना चेक करना आवाज है अंदर। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, चलो इसका नाम 1 2 रिलेशन को क्या कहते हैं, ऑर्थो, आप कह सकते हो ऑर्थो डाइफ्लोरोबेंजीन, कॉमन नेम, ये तो आईपैक नेम हो गया, नाम नेम, कॉमन नेम क्या जाएगा ऑर्थो डाइफ्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइफ्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइफ्लोरोबेंजीन, क्या हो जाएगा ऑर्थो डाइफ्लोरोबेंजीन, डाइफ्लोरोबेंजीन, नीचे वाले का नाम ऑर्थो डाइफ्लोरोबेंजीन। इसका नाम 1 2, किसी को भी 1 2 कह दो, आपकी मर्जी है, क्या कर दो, किसी को भी 1 2 कह दो, आपकी मर्जी है, किसी वाले को भी क्या कह दो 1 2 कह दो, किसी को भी क्या कह दो 1 2 कह दो। वन टू या 1 इसको कहो या 2 इसको कहो, तो 1 2 3 4 5 और 6 बेंजीन की रिंग है, तो क्या आ जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, इसको क्या कहेंगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। समझ आ रही थी चीजें, बता दो मुझे अगर समझ आ रही तो, चलो मैं चलता हूँ आगे। यस 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 यस, एक ऐसा दे रखा है, जितनी चीजें करा रहा हूँ वो आपके बहुत काम की चीजें हैं, जैसे बार बार कह रहा हूँ हल्के में मत लेना, क्योंकि कुछ समझते ही बंदा हल्के में ऐसे ही पढ़ाता होगा, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ऐसे ही पेपर में आता है, नहीं यार तो पूछ लो आप इनको, सिलेबस पूरा होगा टाइम पे, टेंशन मत लो, पुराने बच्चों को तो आपसे 4 गुना ज्यादा है, फिर भी वो क्लास कर रहे हैं, तो सोचो उनको ये पता होगा नहीं बंदा दोबारा पढ़ाएगा तो याद होगा। इसका नाम मैंने बार बार कह दिया, ये वाली टॉलविन की रिंग डोमिनेटिंग है, ये टॉलविन की रिंग डोमिनेटिंग है, तो इसकी ये वाली पोजीशन डोमिनेटिंग है, ये वाली 1 इसी को कहेंगे जिसपे फंक्शन ग्रुप ये CH3 लगा, तो 1 2 3, तो ये क्या है 1,3 अरे 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 3 क्लोरो 3 डैश क्लोरो 3 डैश क्लोरो टॉलविन, 3 डैश क्लोरो टॉलविन, इसका नाम क्या हो जाएगा 3 डैश क्लोरो टॉलविन, इसका नाम क्या हो जाएगा 3 डैश क्लोरो टॉलविन। नेक्स्ट इसका नाम 3 डैश क्लोरोटॉलविन, और कॉमन नेम मेटाक्लोरोटॉलविन, ये तो आईपैक नेम हो गया, जहां नंबरिंग आ गया, जहां नंबरिंग आ गया वो आईपैक नेम हो गया, और जहां कॉमन आ गया, जहां मेटा पैरा यूज कॉमन नेम हो जाएगा, जहां मेटा ऑर्थो मेटा पैरा यूज होगा वो कॉमन नेम, तो मेटा पे क्लोरो, मेटा पे, तो देखो मेटा को मैं अभी मेटा लिख रहा हूँ, मेटा, अब देखो मेटा, मीटा नहीं है, मेटा, मेटा क्लोरो गैप आएगा, फिर मेटा क्लोरोबेंजीन, मेटा क्लोरो मेटाक्लोरोटॉलविन, TOLUENE। और आईपैक नेम में एरोमेटिक्स में जो कॉमन नेम होता है कभी कभी उसी को आईपैक नेम मान लेते हैं, जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो इसको ऐसा लिखता है एम क्लोरोटॉलविन, क्या कहते हैं एम क्लोरोटॉलविन, एम क्लोरोटॉलविन, इसको क्या कहते हैं एम क्लोरोटॉलविन। इसका नाम अगेन मेटा 1 3, ओए इधर मत जाना, 2 3 और 4, इसको मत मार देना, यहाँ 5 पे आएगा, इसको मत कर देना नंबरिंग, नंबरिंग तो पूरा जीओसी सिखा चुका हूँ, 1 2 3, या 1 के बाद 2, ये 3, ये 4 5 गलत हो जाएगा, ऐसा मत जाना, बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा, इसका नाम 1 2 3 4 5 6, 1 4 आया, दूसरे वाला बंदा ऐसा अंदर से गया, दूसरे वाले ने कहा थोड़ा जरा, दूसरे वाले का सर थोड़ा ऐसा जाओ, 1 के बाद 2 यहाँ जाओ, 3 आ जाओ, 4 आ जाओ, 5 आओ, 6 आओ, कोई फायदा ही नहीं होगा, एक जैसा मिलेगा दोनों, 1 4, तो यहाँ क्या आएगा रिंग अगेन टोलविन की डोमिनेटिंग है, तो 1 इसी को कहना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या क्या 4 पे क्लोरो, आईपैक में क्या है 4 पे क्लोरो, सीएल को कहता है फ्लोरो क्लोरो, और टोलविन TOLUENE, अगर एक ऑप्शन में ये यहीं पे ऐसा रहता 4 डैश क्लोरो, 4 डैश क्लोरो,
और यहाँ पे रहता टोलुइन, TOLUENE। तो यहाँ गैप आ गया, इसे आंसर मत मारना। यहाँ गैप आ गया, ये देखो यहाँ गैप आ गया, इसे आंसर मत मारना। अगर एक ऑप्शन में ऐसा दे रहा 4 क्लोरोटोलुइन, तो इसे आंसर मत मार देना। ये आपका आंसर नहीं है। आंसर क्या है? ये है। आंसर क्या है? ये है। ओके, चलो चले आगे। इसका इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम, ये तो आईपैक हो गया। कॉमन नेम, कॉमन नेम में क्या होगा? कॉमन नेम बताओ जरा, कॉमन नेम, कॉमन नेम में क्या होगा? पैरा पोजीशन हमेशा काटने वाली होती है, पैरा हमेशा काटने वाली होती है। यही स्ट्रक्चर अगर उसने ऐसा बना के, यही बना के ऐसा दे दिया, यही बना के उसने अगर ऐसा दे दिया, यहाँ पे अगर CH3 है और यहाँ पे अगर Cl है, तो मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 वहां पे ये भी चलता है कि अपन क्लोरीन की रिंग को, एक ऑप्शन में ये भी रहेगा, वह नाम दिखा रहा हूँ एग्जाम का, ये 1 4 है, ये भी एग्जाम का नाम दिखा रहा हूँ, कैसे वो आपको बेवकूफ बनाएगा। कैसे वहां पे नाम लिख दिया पहले हमने, पैरा क्लोरोटोलुइन। क्या है इसका कॉमन नेम? पैरा पे आ रहा क्लोरो, पैरा कॉमन नेम क्या हो जाएगा? पैरा क्लोरोटोलुइन, पैरा क्लोरोटोलुइन, पैरा क्लोरोटोलुइन। अब देखो, अब देखो, अब देखो, मैं इसको स्मॉल p भी लिख सकता हूँ, पैरा क्लोरोटोलुइन, पैरा क्लोरोटोलुइन। यस या नो? यस या नो? अब देखो एग्जाम में वो आपके साथ कैसे धोखा करता है। वो इसको ऐसा दे देगा, ऐसा दे देगा, ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl, और आप पे आंख बंद करवा के वहां आपका दिमाग चलेगा। क्या चलता है दिमाग? तो वही चलता है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इससे ये वाली डोमिनेटिंग। अब आप इसको 1 2 3 4 5 और 1 6, अब आप इसका नाम लिखते हो 4 पे मिथाइल क्लोरोबेंजीन। अब आप इसका नाम लिखते हो 4 पे मिथाइल क्लोरोबेंजीन, और बाहर भी बड़े कॉन्फिडेंस से आते हैं भाई, दूसरे को भी समझाते हैं। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन और क्लोरीन के बीच डाइपोल जनरेट हो गया। खुद से ही क्वेश्चन, हाँ ठीक है, पैरा क्लोरोटोलुइन, और खुद से ही क्वेश्चन करते हैं और आंसर भी देते हैं खुद ही। भाई यहाँ पे कार्बन और Cl के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, इसलिए इस पोजीशन को 1 कहा। खुद ही समझाते हैं, घर आके बोलते हैं अरे सर ने कहा था ये तो टोलुइन की रिंग है, इसलिए 1 इसी को जाना है। तो 4 पे मिथाइल क्लोरोबेंजीन, 4 पे मिथाइल क्लोरो, 4 पे मिथाइल क्लोरोबेंजीन, और एक ऑप्शन ये आंख बंद करके आपको दिखता है, जबकि हमने कहा टोलुइन की रिंग डोमिनेटिंग है। अपन लिखते तो इसको क्या लिखते? 4, ये वाला गलत है, अपन लिखते 4 पे क्लोरो टोलुइन, 4 पे क्लोरो टोलुइन, अपन ये लिखते, अपन इसका नाम क्या ये लिखते, विनय। ओके, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, मेरे शेरों, मेरे शेरों, मेरे शेरों, आंसर बता दो। आप सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो, ये बंदा बैठा था सिलेबस पूरा कराने के लिए, वैसे भी आप बस विश्वास रखो, मेरा वादा है आपको इतना पढ़ा लेंगे कि आप उम्मीद भी नहीं करोगे, आप क्या उम्मीद भी नहीं करोगे। यस नो? तारा भाई जोगिंदर, यही कहता ना, सोची ना होगी, आप सोच ही नहीं सकते हो कि अपन कितना पढ़ा देगा। चलो, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम 1। आप लोगों ने मेरे को बोला भी नहीं सर, ग्रुप में कुछ डालना था, मुझे कल एक क्वेश्चन की PDF डालनी थी ग्रुप में, एक फोटो आपको वो नोट करना था, लेकिन आप मुझे याद ही नहीं दिलाते हो, पता नहीं कैसे बन गए। 1 2 3 4 5 6, अगर किसी ने इसको 1 माना तो उसका 1 ये होगा, उसका 1 क्या होगा? ये होगा, उसका 1 ये होगा। 1 2 3 4 5 6, दोनों जगह पे 1 6 पे आ रहा है, दोनों जगह पे 1 और 6, 1 और 4 पे Cl आ रहा है, दोनों जगह से क्या आ रहा है? 1,4 पे Cl आ रहा है, 1,4 पे Cl आ रहा है, 6 कार्बन की रिंग बन गई। तो इसका नाम, अब नाम लिखना है, अभी यहाँ कुछ भी डोमिनेटिंग नहीं है, तो 1,4, और क्या? डाई क्लोरो, डाई मतलब 2, और क्लोरो मतलब Cl आ रखा, और किसकी रिंग हो गई? अब बेंजीन की, किसकी हो गई? बेंजीन की। 1,4 डाई का मतलब 2 बार, और Cl मतलब क्लोरो मतलब Cl, और बेंजीन मतलब बेंजीन की रिंग। ये कलर थोड़ा फेड हो रहा है, हमारा तो येलो और व्हाइट ही फेवरेट है। इसका नाम, इसका नाम, ये तो आयोडीन के लोन पेयर आपको दिख रहे हैं ना 3, कोई है जिसको नहीं दिख रहे हैं? कोई है जिसको नहीं दिख रहे हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ये रहे 2 2 4 2 6, ये 7 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, 2 2 4 और 2 6, ये रहा 7 इलेक्ट्रॉन।
इसका नाम कहीं से भी कह दो, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6। अगर कुछ और कलाकारी करनी है तो वो भी कर दो। दिमाग की जितनी उपज होती है ना उसके यही खत्म कर दिया करो। आप क्लास में खत्म कर दिया करो, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। अगर कुछ और भी चल रहा है तो अगर किसी को ये लग रहा है हम कुछ और नंबरिंग करेंगे तो कोई कह रहा है यहाँ पे बी आर रख दो, फिर कह रहा है कोई यहाँ पे बी आर रख दो, फिर कह रहा कोई यहाँ पे बी आर रख दो। आपके दिमाग के ऊपर जो है ना ये हमने रखा, फिर भी हमने कहीं से भी चेक कर दिया, 1 2 3 4 5 और एक 6, तो 1 3 और 5 पे यहाँ भी देखेंगे 1 3 और 5 पे, तो अपन नाम कहेंगे, पहले इसका नाम कहेंगे, सब जगह सिमेट्रिकल है, 1 2 3 1 2 3 3 ही पैर है, फिर 4 5। कोई बंदा यहाँ से गया, इधर ध्यान दो, कोई बंदा अगर यहाँ से गया इस कार्बन को उसने 1 का तो 2 3, कोई का अगर 2 ये हो गया तो 3 पे आयोडीन आ रहा, 4 और 5 पे आयोडीन, तो 1 3 5। एक बंदे ने 1 2 3 4 5 1 3 5 1 3 और 5 पे आया 1 3 5 पे क्या है, आयोडीन आयोडीन। अगर आपने कहा कि सर आप तो बहुत जल्दी कर, तो हमें क्या पता, हम तो ऐसे भी कह सकते हैं 1 के बाद 2 इस वाले कार्बन को कहो, 3 इसको कहो, 4 इस कार्बन को कहो, 5 इस कार्बन को कहो, 6 इसको कहो, तो क्या है 1 3 5, तो वहां पे तो यही आ रहा है आयोडीन आयोडीन 1 3 5 पे आयोडीन ही तो आ रहा है। तो नेम 1,3,5 और क्या सही लिखा है, वारे वारे मेरे लाल, ट्राई आयोडोबेंजीन, बिल्कुल सही लिखा है 1,3। अब रूपाली अब सही चल रहे हैं, तो मुझे बताओ कितनी खुशी हुई जब आपने इस टाइम 1,1,1,3,5 फिर डैश ट्राई ट्राई आयोडो IODO ट्राई आयोडो और क्या बेंजीन, ट्राई आयोडो बेंजीन, ट्राई आयोडोबेंजीन 1,3,5 ट्राई आयोडोबेंजीन। अब इसका नाम लिख दो, कहीं से भी कह दो, इस टाइम इसने इसको 1 का 1 2 3 4 5, अगर आपको लग रहा है कि मैं इसको 1 कहूं तो कहो 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी आ रहा 1,3,5। इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम देखेंगे, इस वाले का क्या होगा, इसका नाम, ठीक है चलो, क्या है 1,3,5 और ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ट्राई ब्रोमो और क्या बेंजीन, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ट्राई का मतलब 3 बार, ट्राई का मतलब क्या है इसमें, ट्राई का मतलब है 3 3 टाइम्स, और ब्रोमो का मतलब है Br, ब्रोमो का मतलब क्या है Br, और बेंजीन की मतलब बेंजीन की रिंग, बेंजीन का मतलब क्या है बेंजीन की रिंग, बेंजीन का मतलब क्या है बेंजीन की रिंग, बेंजीन का मतलब क्या है बेंजीन रिंग। ओके याद रहेगा, चलो ठीक है, शाबाश 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 रे शाबाश, ओके बहुत बढ़िया। चलो इसका अगर ऐसा नाम मिल गया ना आपको, ऐसा SYM सिम ट्राई, सिम ट्राई ब्रोमोबेंजीन, सिम ट्राई ब्रोमोबेंजीन। अब नए पैटर्न में ऐसे आ रहा है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा और खोल के लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इनको क्या कर रहा हूँ, इनको यहाँ से रिमूव करने की, इसको दिखाने की आपकी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे इसका नाम आ गया इस वाले का, इसी का, इसका नाम उसने पेपर में दे दिया सिम, सिम ट्राई ब्रोमोबेंजीन, सिम ट्राई ब्रोमोबेंजीन, सिम ट्राई ब्रोमोबेंजीन। तो ये तो जिसको केमिस्ट्री आती होगी वही समझा सकता है। सिम का मतलब होता है सिमेट्रिकल, इसका नाम जो सिम लिखा हुआ है, सिम का मतलब है यहाँ पे सिमेट्रिकल, फटाफट नोट करके लिखो, वो पूछ रहा है आजकल ऐसे क्वेश्चन। सिम का मतलब क्या है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल, सिम का मतलब है सिमेट्रिकल, और क्या ट्राई ब्रोमोबेंजीन, ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम भी पूछ रहा है, जैसे पायरोगैलोल का स्ट्रक्चर पूछा उसने, और मैं पढ़ा रहा था, हमें बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं ऐसा आ सकता है, वो इस बार जो अभी लैब असिस्टेंट का पेपर था उसमें था वो, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। सिमेट्रिकल क्यों कहा होगा, BENZENE। अब देखो सिमेट्रिकल इसलिए का, थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, सिमेट्रिकल इसलिए का, थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, सिमेट्रिकल क्यों कहा, सिमेट्रिकल इसलिए कहा, यहाँ देखो सिमेट्रिकल इसलिए कहा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अगर आपने BR, मैं थोड़ा आपकी सहूलियत के लिए, जैसे हमने वहां यहाँ बना रखा, आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, क्योंकि आपका लेवल इससे ऊपर ही नहीं आता। आप सोचते हो मैं
ये बी आर और ये क्या है बी आर, ये क्या है बी आर। मेरे भाई इधर देखेंगे, सिमेट्रिकल में कहने का मतलब क्या, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री डालेंगे, इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, जैसे ही आपने इस स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री डालने की कोशिश की, क्या कहें, जैसे ही इस स्ट्रक्चर में क्या है, जैसे ही इस स्ट्रक्चर में आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री डालने की कोशिश की, जैसे ही इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री डालने की कोशिश की, तो क्या होगा, इधर ध्यान देंगे, ये बी आर है। जैसे ही इसमें आप प्लेन ऑफ सिमेट्री डालने की कोशिश करेंगे, यहां से ऐसा प्लेन जाएगा, एक ऐसा प्लेन जाएगा, ऐसा प्लेन जाएगा, अपन थोड़ा इसको अच्छे से बनाते हैं, ऐसे ये काटने वाला प्लेन जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल को इसके सामने ये दिखेगा, इसको ये वाला रिफ्लेक्ट होगा, ये वाला कार्बन, इसको ये वाला कार्बन, इसको ये वाला कार्बन रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे। अच्छा ठीक है, जैसे यहाँ से पीओएस काटोगे तो ये ब्रोमीन एक गोल बॉल है, आधा बॉल यहाँ जाएगी, आधा बॉल यहाँ जाएगी, ये वाला पार्ट आधा यहाँ आधा यहाँ, मतलब इसको ये दिखाई देगा और इस पूरे वाले पार्ट को ये वाला पार्ट दिखाई देगा। तो ये क्या है, जब मॉलिक्यूल दो बराबर पार्टों में कटेगा तो आप कहते हो वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ सिमेट्रिकल है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री सिखा रहा हूँ, देख में दो इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, इसलिए कहते हैं, यस या नो। बट ये तो बहुत सारी जगह से हो रहा है, अभी तो मैंने आपको एक जगह दिखाई, अगर मैं इसकी दूसरी जगह दिखाऊं तो, अगर मैं इसकी दूसरी जगह दिखाऊं तो कौन सी, अच्छा यही था पूरा, ठीक है ठीक है, मैं इसको एक और जगह से भी आपको दिखा सकता हूँ। मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा, ना 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 ना, नाम अगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। यहां से भी अगर जैसे ही आप काटोगे ऐसे, तो इस वाले को ये वाला पार्ट दिखेगा, इस पूरे वाले पार्ट को ये पूरा पार्ट दिखेगा, तो मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। जहां मॉलिक्यूल आपको कटता हुआ दिखाई दे रहा, चाहे वो एक पार्ट दिखाई दे रहा, चाहे वो एक दिखाई दे रहा, चाहे दो इक्वल हाफ में दिखाई दे रहा, चाहे चार इक्वल हाफ में दिखाई दे, सीधा कहना है दिस आर सिमेट्रिकल, उसे क्या कहते हैं, उसे सिमेट्रिकल कहते हैं। चलो ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन, हेडिंग डालेंगे आइसोमेरिज्म, हेडिंग डालेंगे आइसोमेरिज्म, हेडिंग क्या डालेंगे, आइसोमेरिज्म। आज प्रियंका है क्लास में कि नहीं है, प्रियंका है, अच्छा अच्छा, प्रियंका का जवाब भी आ रहा है, और इस टाइम रूपाली ने जवाब नहीं दिया इस क्वेश्चन का, सिमेट्रिक, अच्छा दे दिया था, दे रखा, शाबाश शाबाश। अनुराधा क्लास में नहीं है, और ये अरविंद नेगी नहीं है क्लास में, अरविंद है हमारे सिलेबस में, चलो ठीक है, इनसे बाद में बात करते हैं। आगे लिखेंगे आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन, ये करा रखा है मैंने पहले भी, अब ये मत कहना नहीं करा रखा, आइसोमेरिज्म, 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 हेडिंग डालेंगे आइसोमेरिज्म, हेडिंग क्या डालेंगे, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन, आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन, एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में, हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स, ओके। आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, आइसोमेरिज्म में मैंने क्या कहा था, केवल पोजीशन कैसी है, कभी कार्बन की नंबर कम कर दिया, कभी कार्बन का क्या कर दिया, नंबर कम कर दिया, कभी क्या कह दिया हमने, फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दी, यस नो, यही तो बताया था आपको, बताया था नहीं बताया था, तो लिखेंगे हेलो एल्केन shows two types of, हेलो एल्केन shows two types of isomerism, हेलो एल्केन shows, ये सही है, ये दिख रहा है, ठीक है, हेलो एल्केन shows, हेलो अल्केन shows, हेलो एल्केन shows two types of isomerism, हेलो एल्केन shows two types of isomerism, two types of isomerism, two types of isomerism, हेलो एल्केन दो तरीके के आइसोमेरिज्म शोज करता है, पहला लिखेंगे क्या, पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे चेन आइसोमेरिज्म, पहला हेडिंग डालेंगे चेन आइसोमेरिज्म, पहला हेडिंग डालेंगे चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म लिखेंगे, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म लिखेंगे, मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर दिस आइसोमेरिज्म इज 4, तो आप सीधा इतना बड़ा मत लिखो, सीधा लिखो मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड 4, लिखेंगे मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड 4,
मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड 4। कितने कार्बन की रिक्वायर्ड होती है? मिनिमम कम से कम 4 कार्बन। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड 4। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड, मिनिमम 4 कार्बन रिक्वायर्ड। यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम 4 कार्बन रिक्वायर्ड। मिनिमम कितने कार्बन रिक्वायर्ड? तो 4 कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं। कार्बन चेन की शॉर्टनिंग करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन चेन की शॉर्टनिंग। कार्बन चेन को छोटा करते हैं। कार्बन चेन की क्या करते हैं? शॉर्टनिंग करते हैं। फिर बोलते हैं कार्बन चेन की क्या करते हैं? शॉर्टनिंग करते हैं। चलो आगे लिखेंगे। पहला जैसे ऐसा है, मैंने कहा सरफेस, अगर इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होता है? अगर आप लिखते तो ऐसा है बी आर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1 2 3 4 C4 और H कितना? इसको भी आप जब आप लिखते हो तो सारा स्ट्रक्चर खोल के लिखा करो। C4 और H कितना? 3 2 5 2 7 2 9। C4 3 2 5 2 7 2 9 H0 H9 Br। ऐसा बोलेगा। इसमें कितने चेन कितने टाइप के आइसोमेरिज्म होगी? चेन चेन के कितने आइसोमर बनेंगे? तो बना के देखो। पहला तो एक नॉर्मल वाला बना 1 2 3 4। तो ये क्या अगर नाम लिखेंगे तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ये तो कॉमन आईपैक नेम था 1 ब्रोमो ब्यूटेन। लेकिन आपको कॉमन नेम याद था? कॉमन नेम क्या था? एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। कॉमन नेम क्या था? एन ब्यूट। 4 कार्बन को ब्यूट, एक साइड खाली, तो एन ब्यूटाइल और गैप आएगा ब्रोमाइड। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये क्या है? कॉमन नेम। ऊपर वाला क्या है? आईपैक 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 नेम। अब एक ऐसा क्या हमने एक कार्बन को ब्रांचिंग में भेज दिया। एक कार्बन को क्या कर दिया? ब्रांचिंग में भेज दिया। अब बताओ इसका क्या कुछ चेंज आएगा? अभी भी 3 3 6 7 8 1 9। इसको खोल के भी लिखोगे तो फिर भी आपको वही दिखेगा। अगर इसको खोल के भी लिखोगे फिर भी वही दिखेगा। अगर इसे खोल के लिखोगे फिर भी आपको वही दिखेगा। फिर भी वही दिखेगा। क्या है स्ट्रक्चर? अगर फॉर्मूला देखोगे तो C4 ही है। 1 2 3 और 1 4 दिख रहा नहीं दिख रहा? अगर स्ट्रक्चर देखो फिर भी वही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 1 2 3 और 1 4 C4 H 3 3 3 6 7 8 1 9 C4 H9 और Br। अभी भी फॉर्मूला सेम है, केवल कार्बन इसकी चेन लेंथ शॉर्ट हो गई है। पहले ये सपोज इतने 10 मीटर की रेडियस में था पहले पहले अब ये 10 की है और स्टार्टिंग में ये सपोज ज्यादा होगा 12। इसका सरफेस एरिया घटा है और जब सरफेस एरिया घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है। मैंने ये अभी दिखाऊंगा आगे। ठीक है, ये आगे बात करेंगे, तब तक के लिए थोड़ा वेट करेंगे। तो एक ये बना तो इसका नाम क्या है? जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ उस कार्बन को एक 1 2 और 1 3 तो बोल दो 2 पे मिथाइल, 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, 1 पे ब्रोमो। ये बी से शुरू, 1 पे ब्रोमो डैश 2 पे मिथाइल। ये पीसी हो गई हमारी। ये क्या हो गई? पेरेंट चेन। तो 2 पे आ रहा मिथाइल, 1 पे आ रहा ब्रोमो। इसको सबसे पहले कहते हैं हेलो को। 1 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल और क्या? 2 पे मिथाइल और क्या? कितने कार्बन? प्रोपेन। 3 कार्बन को प्रोप और सारे सिंगल नोड है तो एन। सारे सिंगल नोड है तो एन। अब इसका एक और आइसोमर बनाते हैं। अपन क्या करते हैं? इसका एक और आइसोमर बनाते हैं। कौन सा वाला? अब सारे के सारे टर्मिनल भेज दो। सारे के सारे टर्मिनल भेज दो। 4 कार्बन है ना? अब ये बना दिया एक। तो ये भी तो यही है, C4 है और 3 कम 3 3 H9 है और Br है। तो इसके कितने आइसोमर बने? 3 आइसोमर। लिख दो C4 H9 Br के कितने चेन आइसोमर बने? 3 आइसोमर। कितने चेन आइसोमर बने? 3 आइसोमर। कितने बने? कितने चेन आइसोमर बने? 3। तो इसका नाम, इसका आईपैक नेम, आईपैक नेम मैंने बोला था जब दिखे ना तो ऐसे द लॉन्गेस्ट प्लस कंटिन्यूअस। अगर आप जाओगे तो 1 2, पहले मैं लिखता हूँ कितने जो आपको लिखे 1 2 और 3, जो जिसके समझ आ रहा है वही मारते जाना। पेरेंट चेन है, दिख रहे हैं आपको? ये लॉन्गेस्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। अगर किसी का मन उससे ना भरे, होता है ना, कहते हैं कि हमको तो ये पसंद ही नहीं है, बैंगन की सब्जी क्यों बनाई, बैंगन हम खाते ही नहीं है। तो अलग अलग टेस्ट जिसका वो अलग अलग डायरेक्शन में नाम लिखो। बस कोई भी बंदा सेकंड फ्लोर पे नहीं चलेगा सीधा, सब सेकंड पे कोई नहीं जाएगा, मिडिल में है। यहाँ इसको 1 2 मत कह देना, ये बीच में है 1, या आप इसको 1 को, आपकी मर्जी है, आपकी
मर्जी है, यू आर योर मर्जी के मालिक, आप क्या हो, अपनी मर्जी के मालिक हो, और जो मर्जी का मालिक हो उसे कम ही बोला जाता है। तो ये 1, ये 2, 3 कॉमन है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, किसी भी एक को 3 मानो, आपकी मर्जी है। लॉन्गेस्ट प्लस कंटिन्यूस होनी चाहिए। यहाँ 2 पे ब्रोमो है, यहाँ पे 2 पे ब्रोमो है, 3 कार्बन है, 2 पे मिथाइल है, 3 कार्बन की पीसी है, 2 पे मिथाइल, तो नेम बोल दो, नेम वही तो आएगा। नेम क्या आ जाएगा इस हाँ जी हाँ जी, नेम, हाँ जी हाँ जी, 1 पे 2 पे ब्रोमो, 2 ही पे ब्रोमो, 2 ही पे मिथाइल, 2 पे ब्रोमो डैश 2 पे मिथाइल, 2 पे ब्रोमो डैश, नंबर ऑफ एबीसीडी के बीच डैश आता है, नंबर और एबीसीडी के बीच डैश आता है, नंबर और अल्फाबेट के बीच डैश आता है। 2 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल प्रोपेन स्मॉल एम है, 2 पे ब्रोमो डैश 2 डैश 2 पे मिथाइल 2 डैश 2 पे मिथाइल और प्रोपेन, 2 डैश 2 पे मिथाइल और प्रोपेन। मेरे भाई ध्यान देंगे, इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम इसका है कोई माइकल लाल या लाडली जो मुझे बता सकता है? मैंने इसका कॉमन नेम आपको क्या बताया था? खाओ 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 जरा कसम, याद करो उस क्लास की, बोलो याद करो कि अगर मैंने नहीं पढ़ाया था, खाना भगवान कसम कि मैंने नहीं बताया था ये, बोलो बोलो, कॉपी में हाथ रखो और अपने दिल से बोलो कि तुम रिवीजन भी कर रहे हो, क्या तुम रिवीजन भी कर रहे हो? बोलो बोलो, मैं तो पढ़ा चुका हूँ, मैं तो पढ़ा चुका हूँ। चलो इसकी बताएंगे जरा, इसका बताएंगे क्या है इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम कोई है बंदा तीनों में से? कॉपी नहीं पढ़ रखा, मैंने क्या बोला था, एक टर्सरी ब्यूटाइल है, 1 2 3 4 टर्ट ब्यूटाइल है, यहाँ से यहाँ रिपल्शन होता है, यहाँ से यहाँ रिपल्शन होता है, फिर ये इधर को धक्का मारेगा, ये इसको इधर को धक्का मारेगा, बियर के लोड पर धक्का मारेगा, तो टर्सरी ब्यूटाइल है। आप लोगों को याद ही नहीं है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आपको याद ही नहीं है, आपको याद ही नहीं है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। मेरे भाई फिर क्या कह सकते हैं हम इसे, इसको TERT लिखता है केवल, टर्ट डॉट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्ट डॉट और फिर गैप करके लिखता है ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये समझ में आया? ये समझ में आया तो वहाँ कमेंट दे दो मुझे, ये समझ में आया तो वहाँ कमेंट की झड़ी लगा दो, यस यस, हाँ हाँ, HA लिखो अगर समझ आ गया। ग्रुप को भी याद करवा रहा हूँ, यस या नो। आप हो क्लास में कि नहीं हो? ये अब यस भी नहीं कह रहे हो, क्या हो गया आप लोगों को? थोड़ा जवाब दो, जवाब दो भाई। दमयंती, दमयंती, प्रियंका एंड 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 रूपाली, आ जाओ। ओके, आप लिखेंगे, आ रहा है ना? शाबाश 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 रे, शाबाश शाबाश मेरे, यही तो है, मैं पढ़ाऊँ आप जवाब दो, वहां से तो मजा आता है। पर मेरे को ऐसे क्वेश्चन मत पूछना, अभी वो मैथ्स पहले मैसेज में पूछे सिलेबस कितना परसेंट हुआ होगा, फिर उनका दूसरा क्वेश्चन मैसेज आया कि कितना हुआ होगा। अब मैं सोच रहा हूँ मैं पढ़ाऊँ या ये भी नोट करूँ सिलेबस का परसेंट कितना होता है? परसेंट क्या होता है? मैं जो पढ़ा रहा हूँ पेपर में आपको वही पढ़ना है, तो मुझे पता है ना कितनी यूनिट मुझे किस टाइम पे करानी है। मैं तो एक संडे को पूरे 24 12 घंटे ले लूँ क्लास, फिर क्या करोगे? अब मुझे बड़ी इरिटेशन होती है जब कोई बंदा ऐसा पूछता है। आप सीधा कॉल क्या करो, हेलो सर कि क्या हुआ, तो मैं उनको कॉल पे बोलने पड़ेगा आपके पास सिलेबस है, मैंने बोला तो आप चेक करो ना कितना होगा। और वहाँ ऊपर से मैंने कंटेंट का फर्स्ट में कंटेंट भी बना रखा है यूनिट वाइज, आप ध्यान ही नहीं देते हो। चलो ठीक है, आगे आ जाओ। अब लिखेंगे, पहला हमने पूरा कर दिया, चेन आइसोमर, मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड 4, 4 के बाद 3 बनाया, 3 के बाद 1 की बना दी, उस 3 के बाद 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 कार्बन की पीसी, उसकी चेन लेंथ शॉर्ट की, चेन लेंथ क्या किया हमने? शॉर्ट की। अब लिखेंगे क्या? पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेर, आपको पोजीशन बतानी है। चेन के लिए मिनिमम कार्बन 4, सी से 4, चेन से 4, चेन से 4, चेन से 4, चेन आ रहा तो चेन के आगे 4 लिखना। अगर याद न रहे तो बोलना चैन चोर, चैन चोर 4 थे, चैन चोर 4 थे, चैन चोर 4 थे, चैन चोर 4 थे, लिख देना। क्योंकि एग्जाम में आए तो बोल देना चैन चोर 4 थे, चैन चोर 4 थे। पोजीशन आइसोमेरिज्म सेटिंग डालेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म, आपको पोजीशन बतानी है तो लिखेंगे मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर शोइंग, मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर, मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर, मिनिमम कार्बन required for showing, minimum carbon required for, minimum carbon required for showing, minimum carbon required for showing,
पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ हेलो एल्केन, पहला डालेंगे इन केस ऑफ हेलो एल्केन। ये किसके बारे में बात हो रही है, हेलो एल्केन के बारे में, किसकी बात हो रही है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन लिखेंगे। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर शोइंग पोजीशन आइसोमेरिज्म, हेलो एल्केन में कितने होते हैं, 3 सी रिक्वायर्ड, कितने कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं, 3 सी रिक्वायर्ड, मतलब 3 कार्बन की जरूरत होती है आपको, कम से कम कितने, 3 कार्बन, 3 कार्बन में ही काम चल जाएगा। तो पहले ठीक है, पहले मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा क्या, CH3 CH3 CH2 C पे H और Br, मैंने इसका नाम कह दिया, 1 पे आ रहा है, क्या है 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो प्रोपेन, 3 कार्बन को प्रो, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एक मैंने ऐसा बना दिया, एक ऐसा बना दिया, तो इसका नाम, इधर ध्यान देंगे, इसका नाम 1 2 और 3, तो ये क्या है 2 पे ब्रोमो प्रोपेन, 2 डैश ब्रोमो प्रोपेन, 2 डैश ब्रोमो प्रोपेन। अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे, देखेंगे यहाँ जो ये 2 है, ये 1 है, ये क्या बता रहा है, कि बता रहा है कि जो Br अटैच है, जो Br अटैच है वो कौन सी पोजीशन पे है, जो Br अटैच्ड है, Br जो अटैच्ड है उसकी क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है, लोकेशन उसकी क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है, या उसकी पोजीशन बता रहा है कि 1 पे है। और यहाँ जो 2 है वो क्या बता रहा है, जो Br है वो कौन सी पोजीशन पे है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म का पता चल गया, मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर दिस आइसोमेरिज्म इज कितना, कितना 3, तो कह सकता है C3H7 के ये क्या है, 3 2 5 और 2 7, कह देगा ये C3H7Br के कितने आइसोमर बनेंगे, वो भी कौन से पोजीशन वाले, तो इसके पोजीशन के कितने आइसोमर बनेंगे, ऐसा फॉर्मूला देगा पोजीशन के। मैंने आपको जीओसी पढ़ाई, अभी जब क्वेश्चन थिंकिंग करेंगे तब करेंगे, पोजीशन आइसोमर कितने बनेंगे, पोजीशन आइसोमर कितने बनेंगे, पोजीशन आइसोमर कितने बनेंगे, तो कितने बनेंगे, पोजीशन आइसोमर कितने बनेंगे, तो कितने बनेंगे, जो आपके सामने बने 2 ही बनेंगे, एक 1 वाला और एक 2 वाला। चलो आगे, और हेलो एरिन्स में कैसा होगा, इसका पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये तो आपने एल्केन में कह दिया, स्टेट चेन वाले में। अगर आपको हेलो एरिन्स पूछा एरोमेटिक्स, तो एरोमेटिक्स में पोजीशन होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, अगर आप एरोमेटिक्स की बात करेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म किसमें, एरोमेटिक्स में, हेलो एरिन्स में, पोजीशन आइसोमेरिज्म किसमें, एरोमेटिक्स में, किसमें, एरोमेटिक्स में, तो क्या होगा एरोमेटिक्स में, आपको पता है हेलो एरिन्स मतलब एरोमेटिक्स है, हेलो एरिन्स की, इसकी हेलो एरिन्स की पढ़ाने में छोटे से टॉपिक में टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आपको मतलब फिर सेकंड यूनिट में आपको टाइम नहीं लगेगा, इसकी सारी यूनिट एक दूसरे कॉलेट है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, सॉरी सॉरी मामा, मामा मुझे माफ करना, एक ऐसा है, तो ये 1 और 2, ये क्या है 1 और 2, ये क्या है 1 और 2, ये क्या है 1 2 और 3, ये क्या है 1 2 3 4, तो आपको पता है 1 2 पे जो होते हैं 1 2 आइडोबेंजीन, 1 2 डाई आइडोबेंजीन, इसका नाम क्या हो, पहले नाम लिख दो सबका, 1 2 डाई आईओडीओ आइडोबेंजीन, इसका नाम क्या है 1 3 4 5 और 6, इसका नाम क्या है 1 3 डाई आईओडीओ, डाई आइडो, डाई, अरे 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 यहाँ डाई नहीं लिखा, क्या डाई भी आना है, डाई डाई आइडो बेंजीन, अब इसका नाम क्या हो जाएगा 1 4 डैश डाई आइडो बेंजीन। अब देखेंगे जरा, ये तो इसका आईपैक नेम हो गया, ये क्या होगा इसका आईपैक नेम, ये क्या हो गया इसका आईपैक नेम, आईपैक नेम, ये इसका आईपैक नेम हो गया। अब देखेंगे जरा, ये आईपैक नेम
1-2 को क्या कहते हैं, 1-2 रिलेशन क्या होता है, 1 इसको बोले इसको बोलो 2, तो 1-2 को क्या कहते हैं, ऑर्थो। ये क्या हो गया, ऑर्थो आइसोमर। ये क्या हो गया, ऑर्थो, ऑर्थो डाइहाइड्रोबेंजीन, ऑर्थो आइसोमर। और ये कैसा हो गया, 1-3 को कहता है एम आइसोमर, एम या मेटा आइसोमर। ये क्या है, मेटा आइसोमर। और ये वाला क्या है, पैरा, ये वाला क्या, पैरा आइसोमर, जैसे ना पैरा आइसोमर। ओके, पैरा डाइहाइड्रोबेंजीन, मेटा डाइहाइड्रोबेंजीन, ऑर्थो डाइहाइड्रोबेंजीन, ऑर्थो डाइहाइड्रोबेंजीन। चलो तो अभी इसको यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।